हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। टाइम एंड वर्क का आज हम फाइनल पार्ट कर रहे हैं। तो टोटल मतलब 130 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये मान के चलो, इसमें मैंने कोशिश की है कि जो हर टाइप आज तक आपकी, चाहे वो किरण की हो या फिर आपकी जो पिनाकल की बुक है, राकेश यादव सर के कॉपी है, या और भी जो भी नोट्स थे, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सब टाइप का मैंने इसमें डाला ही है। इसके बाद भी अगर कोई रह जाएगा तो मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के उसको अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करें भाई। A group of workers can complete a piece of work in 50 days when they are working individually। यानी कि एक श्रमिकों का समूह है, वो 50 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कब? जब वो व्यक्तिगत रूप से काम किए। भाई ए भी है, ए काम कर रहा है वो 50 दिन ले रहा है, बी काम कर रहा है वो 50 दिन ले रहा है, सी कर रहा है वो 50 दिन ले रहा है। मैं मान लूं भाई हर आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो यानी एफिशिएंसी मैंने एक मान ली, तो 50 दिन में आपका पूरा काम हो गया। यानी आपका कुल काम कितना था? आप कहेंगे 50 था। और कह रहा है अब, क्योंकि वो जब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, भाई एक की एफिशिएंसी एक है, वो 50 दिन में काम कर रहा है, तो काम 50 ही है। अब कह रहा है पहले दिन एक काम करे, अगले दिन आपके दो आ जाएं, तीसरे दिन तीन हो जाएं। यानी पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, ऐसे चलते चलते ये चलता रहे जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा? देखो, आपको पता है, मान लो एन दिनों में काम खत्म हुआ, तो पहले दिन एक हुआ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन। तो एन संख्याओं का सम क्या होता है? आपको पता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। इस साइड जाएगा 100 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन। हमें देखो ऑप्शन में, देखो 8 यदि रख के देखो, 8 नहीं 72 नहीं, 12 और 13 ये भी दूर चला गया, 10 10 यानी लगभग 10। तो आपका आंसर है वो लगभग में आएगा और वो होगा 10 के आसपास। क्योंकि 9 दिन, जब आपके 9 दिन हो जाएंगे तो 9 इंटू 10 90 काम हो जाएगा। तो जो आपका 10वें दिन है वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो, ये कह रहा है 5 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यानी 5 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये कुल काम हो गया। और इसी काम को 4 आदमी और 5 औरतें 18 दिन में करते हैं। ये भी काम है, ये भी काम है। अब काम को इक्वेट करोगे तो 3 चौके 12 और तीन, नहीं 6 पे कर दो, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। अब देखो 10 मैन प्लस 16 वुमेन इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 15 वुमेन। मैन को इस साइड लिया, वुमेन को इस साइड, यानी 2 मैन आपके वुमेन के बराबर हो जाएंगे। मैन बाई वुमेन इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसमें रखो या इसमें रखो, टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल वर्क, मैन की जगह एक रख दिया मैंने 5, प्लस वुमेन की जगह 2 रख दिया, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 गुना 12, ये आपका कुल काम आ गया। अब ये काम को करवाना है 2 आदमियों से और 6 औरतों से, यानी 2 मैन प्लस 6 वुमेन। अब एक आदमी एक दिन में एक करेगा तो दो दो ही करेंगे। अब और एक दिन में दो काम करती है, 6 कितनी करेंगी? 12। यानी एक दिन का काम 14 है, तो कितने दिन में करेंगे? बटे 14 कर दो, 7 दूनी 14 और 7 ये 21, 2 छिके 12 यानी 18 दिन में। ये आपका 18 दिन कर ले, ये आपका 18 दिन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं, मतलब पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, इस टाइप से। ये कह रहा है ए पहले स्टार्ट करता है तो काम आपका 17 दिन में खत्म हो जाता है। देखो 17 दिन है, उससे एक पहले वाला आप सम संख्या लो। भाई 8 दिन इसने काम किया, 8 दिन इसने काम किया, 16 दिन हो गए। अब ए का नंबर आएगा 17वें दिन, यानी ए 9 काम करेगा, बी 8 दिन में काम करेगा। अब कह रहा है अब बी स्टार्ट करता है तो 17 से ही 2/3 दिन में, यानी अब बी स्टार्ट करेगा तो 9 दिन इसके हो गए और 8 दिन इसके हो गए, यानी 17 पूरे हो गए। अब कह रहा है बी का नंबर आया 17वें दिन, अब 18वें दिन फिर काम चला है और इसने काम कितने दिन किया है? आपका 2/3 दिन और काम किया, यानी इसको टोटल 8 से 2/3 दिन लगे। अब यहां से देखो, भाई ए है, उसको 9 दिन लग रहे थे, इसको 8 से 2/3 दिन अब लगे हैं। बी को पहले 8 लग रहे थे, अब 9 दिन लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक आपका, इसमें से जब मैं घटाऊंगा इसको, 9 में से 8 से ही 2/3, तो आपका ये 1/3 बचेगा। या फिर आप ऐसे कर लो, 8 या 24 2 26/3, इसको मैं 9 में से घटाया तो 1/3 बच गया। यानी ए अपना 1/3 काम कम करता है तो बी का एक दिन का काम बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं कि भाई ए का 1/3 का काम ही बी का एक दिन का काम है, क्योंकि ए ने 1/3 दिन काम किया तो बी का एक दिन बढ़ गया। यानी जितने समय में ये 1/3 काम करेगा, बी आपका एक करेगा। यहाँ से ए बाई बी की क्षमता आ गई 3/1। अब टोटल वर्क निकालना है, इसमें रख दो या इसमें रख दो। देखो ए ने 9 दिन काम किया है तो 27 काम करेगा, क्योंकि एक दिन का काम 3 है। बी 8 करेगा तो ये हो गया आपका 35। अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर, इनका एक दिन का काम 4 है, तो आंसर आ गया 35/4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी, एक औरत और बच्चा, यानी मैन वुमेन और बॉय किसी काम को 3 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 12 आ गया, ये एक आ गया। अब कह रहा है कितने बॉय मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन
1/4 ऑफ ए डे। यानी देखो काम आपका 12 है, अब इस 12 काम को खत्म करना तो मैन इंटू डे होता है, डे इन्होंने दे दिया 1/4 में खत्म करना है। अब मैन देखो अब ये कह रहा है बॉयज मस्ट असिस्ट, बॉयज का एक दिन का काम एक है, मान लो आपके एक्स बॉयज हैं, एक दिन में एक काम किया तो एक्स लोगों ने कितना किया होगा एक दिन में काम, आपका एक्स किया होगा, प्लस एक वुमेन, वुमेन का एक दिन का काम 3 है, वो मैन का एक दिन का काम 4 है, यानी इनका एक दिन का काम ये है, लेकिन हमें काम पूरा कराना है 1/4 दिन में, तो ये एक्स का मान कुछ बड़ा होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 48, एक्स आ गया 41, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था, 28 दिन के बाद यानी आफ्टर 28 डेज 280 सोल्डर लेफ्ट द कैंप, भाई कितने दिन जो बचा हुआ खाना है वो चलेगा। देखो 31 दिन, मान लो एक आदमी एक दिन में एक रोटी खाता है, तो 400 सोल्डर कितने खाएंगे, 400 रोटियां खाएंगे एक दिन में, 31 दिन के लिए खाना था, तो खाना था कितना 400 गुणा 31। अब कह रहा है 28 दिन, यानी इन सोल्जरों ने जो ये थे इन्होंने 28 दिन खाना खा लिया, तो कितना बच गया भाई, 400 आदमियों ने 28 दिन खाना खा लिया, 31 दिन का खाना था, तो आप कहेंगे 400 का 3 दिन का ही खाना बचा है, यानी ये खाना बचा हुआ है। अब क्या हुआ है 280 आदमी चले गए, 400 में से 280 गए, बच गए 120। अब 120 कितने दिन खाएंगे, देखो यही खाना है आपका 400 3 दिन में खाते हैं, 120 कितने दिन में खाएंगे, तो 3 पे 40 और 40 पे 10, तो आपका आंसर आ गया 10 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था और प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम खाता था। देखो एक व्यक्ति एक दिन में 900 ग्राम खाता है, 1600 कितना खाएंगे, 1600 गुणा 900 एक दिन में, और 50 दिन में खाना खा पर्याप्त था, तो आपका टोटल खाना क्या आ गया 1600 गुणा 50 गुणा 900। अब ये कह रहा है भाई 40 दिन के बाद 400 आपके चले गए, यानी 40 दिन उन्होंने खाना खाया है, भाई 1600 ने 40 दिन खाना खाया है, एक दिन में वो 900 ग्राम खाते हैं, तो आपका बच गया 1600 लोगों का 10 दिन का खाना बच गया, और एक दिन में 900 ग्राम खा रहे हैं, यही खाना कह रहा है। अब 400 आदमी चले गए, यानी आदमी बच गया 1200, और कह रहा है खाना भी 1000 ग्राम खाने लगे हो, 1000 ग्राम खाने लगे, कितने दिन चलेगा, तो 3 निकालो यहाँ से, 3 जीरो से 3 जीरो, अब 400 पे 3, 400 पे 4, 3 दिए 9, 4 दिए 12, यानी 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई कुछ निश्चित संख्या में, यानी देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज, यानी कुछ आदमियों के लिए आपका खाना था कुछ दिनों के लिए, अब 20 दिन के बाद 1/4 आपके सोल्जर वो चले गए, यानी सैनिकों ने 1/20 दिन के बाद 1/4 जितने भी थे वो चले गए कैंप छोड़ के, और जो बचा हुआ खाना है वो उतनी दिन के लिए है जितना स्टार्टिंग में दिन के लिए था। देखो मैं कह रहा हूँ भाई स्टार्टिंग में मान लो 1/4 छोड़ के चले गए ना, तो स्टार्टिंग में 4 आदमी थे, 4 आदमी थे, और मैं कह रहा हूँ 4 आदमियों के लिए मेरा के दिन के लिए खाना था, 4 आदमियों का के दिन के लिए खाना था। अब ये कह रहा है 20 दिन बाद, यानी इन्होंने 20 दिन तक खाना खा लिया, तो मेरे पास 4 आदमियों का के माइनस 20 दिन का खाना बच गया, भाई मेरे पास के दिन के लिए खाना था, 20 दिन खा लिया, तो के माइनस 20 दिन बच गया 4 दिनों का। अब कह रहा है भाई 1/4 चले गए, यानी 4 थे, इसका 1/4 1 होता है, एक चला गया, बचे कितने 3, और कह रहा है अब खाना उतने दिन के लिए बचा हुआ जितना आपके स्टार्टिंग में दिन थे, यानी के दिन के लिए, तो बस आ गया आंसर 4 के माइनस 80 इज इक्वल टू 3 के, यहाँ आ गया के का मान आ गया 80, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक ठेकेदार ने एक सप्ताह के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर ए वीक, दे फिनिश 5/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 10 days, ड्यू टू रेन द वर्क वाज स्टॉप्ड एंड 2/5 एंड 2/5 ऑफ द वर्क वाज डिस्ट्रॉयड। तो रेन के बाद 150 आदमी आए, तो कितने दिन में आपका होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आपका जो कार्य है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ भाई 200 आदमियों को नियुक्त किया था उसने, यानी 200 आदमियों ने 5/6 काम खत्म कर दिया, मैं कहूंगा 5 काम खत्म कर दिया, टोटल 6 था, यानी काम बच गया 1 10 दिन में, यानी M/D/W1। अब कह रहा है रेन के कारण 2/5, यानी जो ये 5 काम किया था इसका 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, यानी 2 आपका डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसको एक काम करना था, यानी टोटल काम 6 था, तो यानी 3 ही बचा है आपका, लेकिन क्या कह रहा है ये भाई आपका जो ये 2 काम डिस्ट्रॉय हो गया है, अब उसको एक करना था, ये 2 और कर देगा, यानी टोटल उसको अब काम कितना करना है 3 काम करना है। भाई 5 काम किया था उसमें से 2/5 डिस्ट्रॉय हो गया, बच गया कितना, आप कहेंगे 3, यानी जितना बच गया उतना ही तो काम करेगा वो। भाई टोटल काम आपका 6 था, उसमें से 5 इसने कर दिया था, 2/5 आपका डिस्ट्रॉय हो गया, यानी 2 डिस्ट्रॉय हो गया, टोटल 6 था आपका, और एक काम बचा हुआ था
दो ये हो गया, टोटल हो गया 3। अब कह रहा है 150 आदमी आए हैं, तो बताओ कितने दिन आपका काम चलेगा। तो सोल्व कर लो इसको। 3 पे 50 और 50 पे 4, 5 पे 2, आंसर आ गया 8 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को, यानी ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 24 दिन में। और ये कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, यानी ए सी की तुलना में 2 गुना अच्छा है। मैं कह सकता हूँ भाई ए की जगह 2 सी, यानी 2 गुना अच्छा है, तो सी प्लस सी काम करेंगे उतना काम आपका ए करेगा। एलसीएम इनका आ गया 120 और यहाँ 5। यहाँ पे देखो, अभी इनको मैं जोड़ूंगा तो ए प्लस 2 बी प्लस सी, ये आपका 11 आ गया। और कह रहा है ए और सी की एफिशिएंसी से, मतलब सी की एफिशिएंसी से 2 गुनी है, यानी ये 2 गुना काम करता है, तो मैं सी की जगह 2 ए रख सकता हूँ, सॉरी 2 सी इसकी जगह, हाँ, ए की जगह 2 सी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टोटल 3 सी जमा 2 बी इक्वल टू 11, और ऊपर वाली इक्वेशन से सी जमा बी है 5। मुझे पूछा गया है सी का, सी कितने दिन में काम करेगा। देखो यहाँ से यदि मैं बी को काट दूं तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी आप कहेंगे ये 10 हो गया। अब देखो घटा दो, ये कट गया, यानी सी का एक दिन का काम आ गया 1। तो सी कितने दिन में करेगा, 120 काम है 120 दिन में। यदि बी का पूछा होता, सी का आ गया ए का निकल आएगा और यहाँ से बी का निकल जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 18 औरतें उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। 12 आदमी और 6 औरतों ने 16 दिन काम किया, और जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन में पूरा करवाना है। तो जो ये 12 आदमी और 6 वुमेन थी, इसके अलावा कितने आदमी और काम पर लगाए थे। देखो ये कह रहा है भाई आपका जो 24 आदमी है वो 16 दिन में कर सकते हैं, और 18 वुमेन है वो 32 दिन में। यहाँ से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दूंगा मैं, 2 पे 12 और 6 दूनी 12, 6 दिए 18, यानी मैन बाई वुमेन आ गया 3/2। तो यदि मैं बात करूँ भाई आपका जो टोटल वर्क है वो बताओ कितना है, तो आप कहोगे 24 गुणा मैन की जगह 3 रख दो गुणा 16। अब कह रहा है 12 आदमी और 6 वुमेन ने 16 दिन काम किया, यानी ये टोटल काम था, कितना काम हो गया। देखो 12 आदमी प्लस 6 वुमेन, देखो एक आदमी का एक दिन का काम 3 है, तो 12 का 36 हो गया और इनका 12 हो गया, यानी आपका एक दिन का काम 48 हुआ है और 16 दिन काम किया है। देखो अब यहाँ से देखो, ये आपका 24 या 72 गुणा 16 टोटल काम था, और 48 गुणा 16 हो गया, तो बचा कितना, देखो 16 कॉमन आ जाएगा, तो आपका बच गया 24 गुणा 16, यानी ये काम बचा हुआ है। अब ये काम आपको 2 दिन में करना है, यानी 2 दिन में करना है, इंटू कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहा है कि जो 12 आदमी, सॉरी 12 मैन और 6 वुमेन है, देखो 12 मैन प्लस 6 वुमेन, इनका एक दिन का मैंने कितना निकाला था 48, यानी ये 48 काम करेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है। भाई मान लो के मैन और ले लिए मैंने, या एक्स ले लो। अब एक आदमी का 3 है एक दिन का काम, तो के का कितना होगा 3 के। अब यहाँ से सोल्व कर लो, 2 अठे 16 और 24 अठे 192 इज इक्वल टू 48 प्लस 3 के, यहाँ से घटाओगे तो आपका 4 और 144 इज इक्वल टू 3 के का मान आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 अठे 24, यानी 48 आपका आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइम एंड वर्क। अब इसमें हम कल स्टार्ट करेंगे वर्क एंड वेजेज, तो 2-3 वीडियो में वर्क एंड वेजेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका पाइप एंड सिस्टम, वो भी आपका 3 या 4 दिन का। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका TSD, यानी ट्रेन वाला, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।